तो भाई अगर आज की डेट में आप बहुत ही दिग्गज पैसे वाले आदमी हो, पैसे की आपको टेंशन नहीं है एंड मार्केट के अंदर आप एक अल्टीमेट फ्लैगशिप फोन ढूंढ रहे हो, एक्चुअली देखा जाए आपके पास काफी सारे फोन्स के ऑप्शन हैं। S26 अल्ट्रा है, iPhone 17 Pro Max है, Vivo का नया अल्ट्रा फोन लॉन्च हुआ है वो भी है, Oppo का अल्ट्रा फोन है, Xiaomi का अल्ट्रा फोन है एंड फोल्डेबल्स भी इसी मार्केट के अंदर आपको डोमिनेट करते हुए मिलेंगे। आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं भाई 3 बहुत ही क्रेजी अल्ट्रा फ्लैगशिप फोन्स का, बट इस कंपैरिजन से हम फोल्डेबल फोन्स को बाहर रखेंगे। बेसिकली दिस इज द अल्टीमेट कैंडी बार स्टाइल फ्लैगशिप फोन कंपैरिजन। अब देखो Xiaomi 17 अल्ट्रा, Vivo X300 अल्ट्रा, ये जो दोनों फोन हैं हार्डवेयर एंड कैमरास के मामले में बहुत ही तगड़े हैं, लेकिन ओवरऑल फ्लैगशिप में सिर्फ हार्डवेयर इनफ नहीं होता मेरे हिसाब से। सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन, स्टेबिलिटी, इकोसिस्टम, डे टू डे एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा मैटर करता है एंड इसी वजह से ये जो दोनों फोन हैं Vivo का अल्ट्रा एंड Xiaomi का अल्ट्रा, इनको मैंने बाहर रखा है क्योंकि Origin OS इज नॉट एज गुड एज दीज फोन्स बाय द वे। मतलब तो कैंडी बार स्टाइल में हमारे पास बचते हैं ये तीन फोन, iPhone 17 Pro Max, S26 अल्ट्रा फ्रॉम सैमसंग, Oppo's Find X9 अल्ट्रा। वैसे एक चीज बता दूं, ये जो तीनों फोन हैं तीनों को मैंने खुद खरीदा है, तो एकदम जेन्युइन अनबायस्ड आपको कंपैरिजन मिलने वाला है। और एक चीज बता दूं, तीनों फोन्स को मैंने बहुत तगड़े तरीके से पर्सनली टेस्ट कर रखा है, इसकी वजह से इतने टाइम बाद ये वीडियो आई है। अभी 7 जुलाई से लेके अभी तक के मैं इस फोन के अंदर मेरा सिम कार्ड है, उसके पहले आईफोन में भी था, सैमसंग में भी था, तो सबको मैंने काफी अच्छे से एक्सपीरियंस किया है। और एट द एंड मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई इन तीनों में से बेस्ट अल्ट्रा फ्लैगशिप कौन सा है एंड आपको कौन सा लेना चाहिए। मैं आपकी जगह रहता तो मैं कौन सा लेता भाई। वैसे एक बात बता दूं भाई, ये वीडियो बनाने के लिए लगभग 5 लाख रुपया खर्चा हुआ है एंड ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी भी होने वाली है, लेकिन एकदम एक्सट्रीमली इन डेप्थ डिटेल्ड कंपैरिजन होने वाला है। और इतना पैसा खर्चा करने के बाद में मेरी आप लोग से बस एक ही डिमांड है, आप लोग सब्सक्राइब करो। हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो भाई। काफी टाइम से काफी मेहनत चालू है दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो। हम स्टार्ट करते हैं अपना कंपैरिजन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे बिल्ड क्वालिटी की। मटेरियल वाइज तीनों भी एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ में आते हैं और तीनों काफी ज्यादा मजबूत हैं। देखो आईफोन 231 ग्राम है, सैमसंग सबसे हल्का है इधर 214 ग्राम, और ओप्पो वाला लगभग 238 ग्राम के आसपास वजन रखता है। मतलब दोनों कलर्स में अलग अलग डिफरेंस और वजन आपको देखने को मिल जाता है। प्रोटेक्शन के लिए ओप्पो के अंदर IP68, 69 सब कुछ देखने को मिलता है और सैमसंग और आईफोन के अंदर आपको IP68 देखने को मिलता है। अब ओप्पो के और सैमसंग के IP रेटिंग पे मैं थोड़ा बहुत ट्रस्ट करता हूँ, सैमसंग के IP रेटिंग पे मैं 0 ट्रस्ट करता हूँ। एटलीस्ट फर्स्ट ईयर के बाद तो मैं 0 ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था कैसे सैमसंग के फोन्स की जो बैक पैनल है वो खुल जा रही है, वो भी बैटरी फूलने की वजह से, जिसकी वजह से IP रेटिंग भी चली जा रही है, आपकी बैटरी भी गई। तो इसकी जो सैमसंग के फोन्स की IP रेटिंग वो सिर्फ 1 साल तक के वैलिड होती है। इवन सैमसंग के सर्विस सेंटर वालों ने भी यही बोला है। IP रेटिंग खराब हो जाएगी ना भविष्य। IP रेटिंग तो 1 साल के बाद नहीं रहती कोई भी फोन की। अब उनको ऑफिशियली लिख के नहीं दिया, लेकिन जो बंदा बैठा था उसने ऐसा बोला, तो इतना समझ लो IP रेटिंग के मामले में ये दोनों ज्यादा बेटर है। इसको मैं इतना ज्यादा IP रेटिंग में नंबर नहीं दूंगा। ओवरऑल मजबूती में तीनों फोन दमदार है भाई, मतलब कहीं से भी कमजोर नहीं है तीनों फोन। और सामने के साइड में देखो, पीछे जो ग्लास है इसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 है, इसके आगे गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 है ओप्पो के अंदर, लेकिन पीछे अलग अलग मटेरियल है। जैसे इसके अंदर पूरा लेदर फिनिशिंग के साथ में आता है, वेरएज़ आईफोन के अंदर पूरा यूनी बॉडी है। ऊपर के तरफ में मेटल है, नीचे के साइड में इतना सा ग्लास है, ठीक है। सिरामिक शील्ड 1 ग्लास है, आगे की तरफ सिरामिक शील्ड 2 ग्लास है आईफोन के अंदर। सैमसंग के अंदर आर्मर 2 ग्लास है एंड सब फोन को मैंने बिना स्क्रीन गार्ड के यूज कर रखा है। तो मैं एक चीज बहुत क्लियरली बता सकता हूँ, जो एप्पल का सिरामिक शील्ड 2 है वो सबसे ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट है, बहुत मुश्किल से स्क्रैचेस आएंगे, तो बिना स्क्रीन गार्ड के भी आप आईफोन को यूज कर सकते हो। वहीं सैमसंग की बात करूं तो ये भी काफी हद तक स्क्रैच रेजिस्टेंट है, लेकिन मैं इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करूंगा इसके स्क्रैच रेजिस्टेंस पे। है मजबूत है नो डाउट, लेकिन बहुत ज्यादा बाप लेवल नहीं है। ओप्पो की बात करूं तो ये सबसे कम स्क्रैच रेजिस्टेंस है, लेकिन ओवरऑल तीनों भी मोर देन सफिशिएंट स्क्रैच रेजिस्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं आपको कवर एंड स्क्रीन गार्ड रेकमेंड करूंगा भाई। अब बात करेंगे डिजाइन की, एंड यहां पर भाई आईफोन आराम से जीतता है। उसकी बहुत बड़ी वजह है, अब बहुत सारे लोग आईफोन के डिजाइन से बहुत ज्यादा यूज्ड टू हैं, तो इसकी वजह से ये बहुत बोरिंग फील होगा उनको। लेकिन अगर आप डिजाइन की फिलोसॉफी को समझो हो तो आईफोन का डिजाइन सबसे ज्यादा अच्छा है। जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं तो आगे के साइड में अगर आप बेजल्स कंपेयर करते हो, मतलब जो ये ऊपर का राउंडनेस है फ्रेम का, ऐसे सेम डिस्प्ले का राउंडनेस है और दोनों एकदम सेम है, एकदम परफेक्टली अलाइंड है। और सेम चीज मैं बोलूंगा सैमसंग के अंदर भी जो राउंडनेस है वो परफेक्टली अलाइंड है। वहीं ओप्पो की बात करूं तो यहाँ पर ये राउंडनेस परफेक्टली अलाइंड
डिजाइन नहीं है, जिस चीज की वजह से अगर आपकी आंखें ट्रेंड है ना, अगर आपने इस चीज को एक बार नोटिस किया तो आप बोलोगे यार ये फोन 1,70,000 रुपए का किस हिसाब से ये लोग बेच रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर चीज है ये 60-70 हजार रुपए के फोन में जस्टिफाइबल है, इसके अंदर जस्टिफाइबल नहीं है भाई। बहुत छोटी चीज है, बहुत कम लोग नोटिस करेंगे, लेकिन जो भी है मैं आपको बता रहा हूं। तो डिजाइन वाइज तो आई वुड से आईफोन का डिजाइन सबसे ज्यादा बाप है। इवन इन टर्म्स ऑफ अर्गोनॉमिक्स, इसके बटन्स देखो कितने बड़े बड़े, आईफोन के बटन कितने बड़े और बहुत टेक्टाइल रहते हैं, काफी सालों तक टेक्टाइल रहते हैं। सैमसंग के बटन इतने छोटे हैं और ये बहुत 1-2 साल में टेक्टिलिटी इसकी खत्म हो जाती है। इसके भी बटन्स काफी छोटे हैं लेकिन इसके बटन्स काफी टेक्टाइल हैं। लेकिन अर्गोनॉमिक्स वाइज भी अगर मैं बोलूं तो आईफोन ज्यादा बेटर निकल कर आता है। देखो अगर मैं इसको टेबल पे रखता हूं तो यहाँ पर सैमसंग सबसे बुरा है। आईफोन इतना ज्यादा वॉबल नहीं करता लेकिन स्लाइटली करता है, ये सबसे कम वॉबल करता है। अगर ऊपर ठोकता हूं तो करता है, इधर थोड़ा कम ही करता है। मतलब ओप्पो और आईफोन काफी बेटर है कंपेयर टू सैमसंग। इन हैंड फील की बात करूं तो वहां पर भी आई वुड से आईफोन इज बेटर। थोड़ा सा जो ये राउंडनेस है, कर्वीनेस है, इसकी वजह से आईफोन ज्यादा बेटर फील होता है हाथ के अंदर। यूजेबिलिटी वाइज थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है, ज्यादा बैलेंस्ड फील होता है। जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो आईफोन का मेरे को सबसे बेस्ट लगता है। उसी के ऑलमोस्ट सेम टू सेम मैं बोलूंगा सैमसंग का वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस। तो हाथ में ये भी बहुत अच्छा फील देता है। और इसकी बात करूं तो इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो थोड़ा सा टॉप हैवी है, क्योंकि पूरा कैमरा मॉड्यूल इतना बड़ा ऊपर के साइड में है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ना ऊपर के साइड से थोड़ा ज्यादा वजन है, इसकी वजह से इस तरफ थोड़ा ज्यादा झुकता है। और इस चीज की वजह से ना जो दिमाग में पता नहीं एक अनकॉन्शियस स्विच होता है, ऐसा मेरे को लगता है कि भाई जब आप लोग ऐसा अनबैलेंस्ड फोन पकड़ते हो ना तो आपको फील आता है कि भाई दिस इज नॉट प्रीमियम। तो वो ये फोन आपको अनकॉन्शियसली फील कराएगा। लेकिन प्रीमियम है भाई, इसका जो मटेरियल है वो खूबसूरत है, दिखने में दिस इज लाइक क्रेजी, बहुत ज्यादा प्रीमियम दिखता है, लेकिन फील में नहीं है, सिर्फ दिखने में बहुत प्रीमियम है। क्यों? पूरा जो हैसेलब्लैड का कैमरा है भाई बहुत मस्त दिखता है, नो डाउट। कैमरा बम्प हो गया, दिखने में बहुत अच्छा है भाई, उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं लगा। एंड 1 महीने से मैंने बिना कवर वगैरह के यूज किया, एक बार गिरा नहीं थैंकफुली, काफी मजबूत भी है, उस मामले में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो ओवरऑल अगर डिजाइन एस्थेटिक की जब बात करी जाए और डिजाइन फिलोसॉफी की बात करी जाए तो वहां पर एप्पल क्लियरली विनर है। एंड सिर्फ लुक में थोड़ा हट के दिखने में बात करूं तो वहां पर ओप्पो ज्यादा बेटर है। एंड जो सैमसंग है वो बड़ा ही एवरेज बोलूंगा, क्योंकि अभी के टाइम पे सैमसंग का जो ये पर्टिकुलर डिजाइन है थोड़ा डेटेड लगता है, लेकिन ठीक है, इट्स लाइक अ क्लासी डिजाइन, वो अच्छे से एज हुआ है, बहुत गंदा नहीं दिखता है, विच इज नाइस। ड्यूरेबिलिटी वाइज मैं बोलूंगा अगर बिना कवर के आप लोग फोन यूज करते हो तो सबसे कमजोर, मेरे हिसाब से कमजोर नहीं बोलूंगा, बेसिकली सबसे ज्यादा डेंट प्रोन जो है वो आईफोन है, क्योंकि इसका जो ऊपर का पोर्शन है ये बहुत ज्यादा एक्सपोज रहता है, इसकी वजह से इसके ऊपर डेंट्स आने का खतरा ज्यादा है। वेरएज इसके ऊपर डेंट आने का खतरा उतना नहीं है, कॉर्नर्स में आएगा, सैमसंग में बहुत कम है डेंट आने का खतरा, तो ये चीज आप लोग समझ लो। खैर डिस्प्ले की बात करूं तो आईफोन और सैमसंग के अंदर 6.9 इंच की स्क्रीन है, इसके अंदर 6.82 इंच की स्क्रीन है। तीनों का जो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है वो 2K है, ऑलमोस्ट 2K है। जो सैमसंग का फोन है इसमें 498 ऑलमोस्ट 500 ppi है, इसके अंदर 480 ppi है, इसके अंदर 510 ppi है। तीनों का जो डिस्प्ले है बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन वाला है। एंड तीनों के अंदर आपको LTPO टेक देखने को मिल जाता है, मतलब जो रिफ्रेश रेट है वो 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच में जाता है। ठीक है, तीनों की जो ब्राइटनेस है वो फैंटास्टिक है भाई, बहुत ही ज्यादा ब्राइट डिस्प्लेज है, आपको तीनों के अंदर कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। अब जब मैंने आउटडोर में लेके जाके सबको टेस्ट किया तो लॉन्ग टर्म तक के मैंने जब वीडियो बनाया तो आईफोन ज्यादा ब्राइट दिखता है भाई, लेकिन आईफोन जो है वो थोड़े देर बाद लाइक एक 10 मिनट बाद अपनी ब्राइटनेस को कम कर देता है, उसके बाद डिम दिखने लग जाता है। फिर जब डिम होता है तब ओप्पो वाला ज्यादा ब्राइट दिखने लग जाता है। तो इट्स नॉट लाइक कि एक पर्टिकुलर ब्राइटनेस के मामले में विनर है, तीनों भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। बट अगर कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस की बात करूं, व्यूइंग एंगल्स की बात करूं, कलर रिप्रोडक्शन की बात करूं तो वहां पर आई वुड से सबसे बेस्ट आईफोन मेरे को लगा भाई, सबसे ज्यादा नेचुरल है। लेकिन स्लाइटली अगर मैं बोलूंगा कलर्स के मामले में स्लाइटली जो ओप्पो वाला है वो आईफोन को टक्कर देता है, स्लाइटली कभी कभी ज्यादा नेचुरल कलर्स दिखाता है, बट इतना ज्यादा फर्क आप लोग महसूस नहीं करोगे। लेकिन अगर आप सामने से देखोगे ना, सबसे खूबसूरत कलर आपको सैमसंग के देखने को मिलेंगे सामने से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्राइवेसी डिस्प्ले देखने को मिलती है, तो सामने से देखोगे तो सारे पिक्सल्स आपको परफेक्टली विजिबल दिखेंगे और बहुत अच्छे कलर्स दिखाता है भाई, बहुत खूबसूरत दिखता है। लेकिन जैसे आपने सैमसंग का डिस्प्ले थोड़ा सा टिल्ट किया, ऑफ एंगल देखोगे ना तो सैमसंग के कलर एकदम अजीब से हो जाते हैं भाई, उसमें ग्रीनिश टिंट ऐड हो जाता है, बहुत अजीब लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अगर सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करूं तो तीनों भी बहुत ज्यादा फैंटास्टिक है। यू विल एंजॉय द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दीज फोन्स। काफी शार्प है, काफी ब्राइट है, अच्छे कलर्स दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। जैसे आईफोन को मैं सबसे टॉप पे रखूंगा, सेकंड पे मैं रखूंगा यहाँ पर ओप्पो को, लेकिन थर्ड पे रखूंगा सैमसंग। उसकी वजह यह है क्योंकि उसके अंदर प्राइवेसी डिस्प्ले आता है, जिसका बहुत ज्यादा एडवांटेजेस भी है लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो थोड़ा सा शार्पनेस में
कमी फील होती है, थोड़ा सा ऑफ एंगल जो विविंग एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है। बाकी मेरे को कोई ऐसा मेजर कमी देखने को नहीं मिला तीनों के डिस्प्ले में, लेकिन जब मैं सामने से देखता हूँ भाई मुझे ज्यादा बेटर डिस्प्ले आईफोन का ही दिखता है। डिस्प्ले के बाद अगर स्पीकर्स की बात करूँ तो मैंने स्पीकर्स को बहुत अच्छे से टेस्ट करा। तीनों फोन के अंदर आपको प्रॉपर अच्छे क्वालिटी के स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर अगर बात करूँ जो आईफोन है इसका स्पीकर सबसे ज्यादा हायर क्वालिटी का है। बेसिकली पहले आप लोग सैंपल सुनो। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो आईफोन से आप लोग सुनोगे तो ऐसा लगता है कि कोई स्पीकर से आवाज आ रही है, थोड़ा बेसी फील होता है। सैमसंग के अंदर बेस भी है, थोड़ा सा क्लैरिटी भी ज्यादा फील होती है। और ओप्पो की बात करूं तो यहाँ पर लाउडनेस ज्यादा है, क्लैरिटी भी ठीक ठाक है, लेकिन बेस कम है। इसकी वजह से ये थोड़ा सा फोन लाइक एक्सपीरियंस देता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी फील आईफोन का ही है। अच्छा, हैप्टिक्स वाइज तो भाई इसमें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आईफोन का हैप्टिक्स सबसे बेस्ट है, बाप लेवल है। सेकंड नंबर पे मैं रखूंगा ओप्पो को एंड लास्ट में रखूंगा मैं सैमसंग को। सैमसंग का जो हैप्टिक्स है वो उतना कुछ वाव नहीं है, इतना आप लोग समझ लो। ओके ओके हैप्टिक्स है, ठीक है। अब बात करते हैं मेन चीज की, डेली चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो कौन से फोन का बेटर है। देखो हार्डवेयर तीनों का इतना पावरफुल है कि तीनों फोन कभी लैग नहीं होते, इतना आप लोग समझ लो। क्योंकि तीनों के अंदर मैं परफॉर्मेंस के बारे में डेडिकेटेडली बात करूंगा, डोंट वरी, परफॉर्मेंस में सब कुछ आपको अच्छे से बताऊंगा। बट पहले एकदम आसानी से बता दूं कि हार्डवेयर तीनों का मोर देन स्ट्रॉन्ग इनफ है, कोई आपको दिक्कत नहीं है। मेन डिफरेंस है सॉफ्टवेयर का। ये जो दोनों फोन है दोनों एंड्रॉइड है। सैमसंग के अंदर वन यूआई आता है, ओप्पो के अंदर कलर ओएस आता है, आईफोन के अंदर आईओएस देखने को मिल जाता है। फीचर्स दुनिया भर के हैं। आप लोग फीचर्स का कंपैरिजन देखना चाहते हो तो आप लोग आराम से जाके देख सकते हो, बहुत सारे फीचर्स में डिफरेंसेस हैं। अब तीनों के अंदर क्रॉस कंपैटिबिलिटी भी अच्छी खासी है, मतलब बेसिकली तीनों को आप लोग एयर ड्रॉप का यूज करके यूज कर सकते हो, विच इज नाइस भाई। लेकिन अब बात आती है एक्सपीरियंस की। यूआई स्मूथनेस की बात करूं, एनिमेशंस की बात करूं, ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशंस की बात करूं, स्टेबिलिटी की बात करूं, तो वहां पर हैंड्स डाउन सबसे बेस्ट भाई सैमसंग वाला है। जो आपको सरप्राइजिंग लगेगा लेकिन नहीं, एक्चुअली में वन यूआई सबसे बेस्ट है भाई अभी के टाइम पे। एटलीस्ट अभी इसके अंदर iOS 27 तो आया नहीं है, 26 ही चल रहा है। 27 में बहुत सारे प्रोमिसेस हैं भाई iOS को इंप्रूव करने की, लेकिन फॉर नाउ दिस इज द बेस्ट भाई। क्रेजी, मतलब इससे अच्छा यूआई नहीं हो सकता आज की डेट में एंड्रॉइड की दुनिया में। दिस इज वेरी क्लोज, मतलब मैं बता रहा हूं काफी क्लोज आ चुका है। बट भाई जो वो ओवरऑल फिनिश होती है, जो ओवरऑल वो मजा आता है ना भाई यूज करने का, मतलब मैं कैसे समझाऊं, जो जैसे एक गुड को बेस्ट में कन्वर्ट करने वाली जो चीज होती है, जो ओवरऑल लास्ट 10% की फिनिशिंग होती है ना, वो सैमसंग के अंदर आपको नजर आती है कंपेयर टू ओप्पो। ओप्पो 90% अच्छा एक्सपीरियंस देता है, लेकिन वो जो ऊपर का क्रीम है, ऊपर की जो मलाई है, वो सबसे ज्यादा बाप लेवल सैमसंग की है भाई, फॉर श्योर। ओप्पो बुरा बिल्कुल भी नहीं है। वहीं एप्पल की बात करूं तो दिस इज लाइक आई वुड से कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इट इज फैंटास्टिक, जो यूआई स्मूथनेस है, जो एनिमेशन है, ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन फैंटास्टिक है। बट बग्स दुनिया भर के हैं भाई, अभी भी इवन एक साल बाद भी इसके अंदर आपको अच्छे खासे बग्स देखने को मिलते हैं, विच इज वेरी वियर्ड। बट iOS का अपना मजा है भाई। iOS की स्टेबिलिटी दुनिया में मतलब मानी जाती है कि अलग लेवल की स्टेबिलिटी है, लेकिन वही है कि बग्स आते हैं तो भाई सर दर्द वाले बग्स आते हैं। मेरे पर्सनल यूसेज में जो सैमसंग का यूआई है वो सबसे बाप है भाई। जो डेली चलाने में आप लोग को खुशी महसूस होगी ना, मतलब देखो खुशी महसूस होना इज डिफरेंट थिंग, बट गम महसूस ना होना ये इंपॉर्टेंट है। कि मतलब आप फोन चला रहे हो ना तो उसमें कभी ऐसा फील नहीं होना चाहिए यार क्यों इरिटेट कर रहा है फोन, समझ रहे हो? वो वाली फीलिंग, मतलब इरिटेट करने वाली फीलिंग सबसे कम आती है सैमसंग के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है भाई ओप्पो का, एंड लास्ट में एटलीस्ट राइट नाउ 2026 के अंदर iOS 26 के अंदर भाई वो है इस आईफोन के अंदर। बहुत ज्यादा इरिटेट करता है इसका यूआई। लेकिन जैसे मैं बचपन से एंड्रॉइड यूजर रहा हूं, मैंने मेरे ख्याल से अपना फर्स्ट आईफोन 12 लिया था। उसके पहले भी मैंने 2-4 आईफोन चलाए थे, लेकिन वो ऐसा प्रॉपर लाइक बहुत लंबे टाइम तक मैंने नहीं चलाया था। तो आई एम नॉट अ बॉर्न आईफोन यूजर। अगर आप लोग ऐसे टाइप के इंसान हो जो बॉर्न आईफोन यूजर हो, पहले से आईफोन, जब आपको पहला फोन मिला तो आईफोन ही मिला, एंड आपने एक बार आईफोन पे शिफ्ट किया तो कंटिन्यूअसली आपने iOS ही यूज करा, देन आपको iOS पसंद आएगा भाई। इधर iOS एंड एंड्रॉइड की बात करूं तो वो एक अलग ही डिबेट हो जाएगी। तो अगर आप लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो तो भाई उस पर मेरे से मत सवाल पूछो। अगर आप iOS लवर हो तो आपको यही पसंद आने वाला है, ठीक है। लेकिन एंड्रॉइड की बात करूं तो क्लियरली वहां पर भाई ज्यादा बेटर वन यूआई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आईफोन खराब है,
बहुत सारी चीजों में आईफोन इज मच बेटर। लाइक अगर मैं बात करूं गूगल के एप्स की ऑप्टिमाइजेशन की, गूगल तो एंड्रॉइड का है, गूगल का ही एंड्रॉइड है बेसिकली, उसके बावजूद भी सैमसंग से ज्यादा बेटर गूगल के एप्स, जैसे मेरा यूट्यूब स्टूडियो वगैरह हो गया, वो सब ज्यादा बेटर सैमसंग के अंदर नहीं चलता है आईफोन के कंपैरिजन में। सैमसंग में बहुत घटिया चलता है, मतलब सैमसंग में ही नहीं, सॉरी पूरे एंड्रॉइड में इतना अच्छा नहीं चलता जितना इसके अंदर चलता है। इंस्टाग्राम की बात करूं, उसकी ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा बेटर है आईफोन के अंदर। तो ये छोटी छोटी चीजें मिलाकर आईफोन को स्लाइटली बेटर क्रिएटर फोकस्ड फोन बनाती है भाई, फॉर श्योर। ये मैं एकदम क्लियरली बोलूंगा, ठीक है। होपफुली कंफ्यूजन क्लियर किया रहूंगा। यूआई का जो है मैंने आपको बता दिया, जो ओवरऑल डेली चलाने का एक्सपीरियंस है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर अगर हार्डवेयर की बात करूं तो सैमसंग के अंदर 8 Elite Gen 5, ओप्पो के अंदर भी 8 Elite Gen 5 चिप आता है। आईफोन के अंदर जो है वो आपको A19 Pro चिप देखने को मिलता है। एक्चुअली देखा जाए तो तीनों चिप ऑलमोस्ट सेम फाउंड्री में बना हुआ है, सेम फैक्ट्री में बना हुआ है, सेम TSMC के प्रोसेस में बना हुआ है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है तीनों के अंदर, ठीक है। तीनों के अंदर तगड़े वाले रैम, तगड़े वाली स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है, तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। ओके सो गाइस देखो, तीनों फोन को हमने 100% पे चार्ज कर लिया है, ठीक है। तीनों फोन के अंदर सिम कार्ड नहीं है एंड तीनों फोन को हम सेम वाईफाई से कनेक्ट कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले Geekbench से अपना टेस्ट। टाइमर जो है अपना स्टार्ट कर देते हैं। चालू ही नहीं हुआ क्या इसका, क्या हो गया? ये तो हैंग ही हो गया, चल ही नहीं रहा है। गजब। 4 स्टॉप करके देखते हैं। देखो आईफोन का जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री तक का है, सैमसंग का टेम्परेचर 34-35 डिग्री तक का है, और जो ओप्पो है उसका टेम्परेचर 33 डिग्री तक का है। कोर्स भी आप लोग देख ही लिए हैं। अभी हम तीनों फ़ोन में GPU बेंचमार्क स्टार्ट करते हैं। आईफोन का GPU टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है और 31.8 डिग्री तक का है, और अभी दोनों फोन्स में रन हो रहा है। तो अब हम सारे फोन्स में Antutu बेंचमार्क रन करते हैं। 1 2 3। मैं देखो आईफोन ने अपना Antutu बेंचमार्क कंप्लीट कर दिया है सबसे पहले, और स्कोर्स भी आप लोग चेक कर लो। बाकी बात करी जाए टेम्परेचर की, तो देखो आईफोन का जो टेम्परेचर है वो 39 डिग्री तक का पहुंचा है, 38-39 डिग्री तक का। बाकी सैमसंग और दोनों का Antutu बेंचमार्क अभी रनिंग ही है। ओप्पो ने भी अपने Antutu बेंचमार्क कंप्लीट कर लिया है, और बात करी जाए टेम्परेचर की 45 डिग्री तक का पहुंच गया है। अभी देखो कम होता जा रहा है, फटाफट 44 डिग्री पे भी आ गया, लेकिन स्कोर्स काफ़ी ज़्यादा आए हैं, और सैमसंग अभी भी पेंडिंग है। तो सैमसंग ने भी अपना Antutu बेंचमार्क जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब तीनों फ़ोन में Antutu बेंचमार्क हो चुके हैं कंप्लीट। और सैमसंग के भी अगर टेम्परेचर की बात करी जाए तो देखो टेम्परेचर 40 डिग्री तक का है। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भाई ओप्पो में बढ़ता हुआ देखने मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा स्कोर्स भी ओप्पो में ही निकल के आए हैं। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए तीनों फ़ोन में वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट होता है ना, उसे मैं रन करने वाला हूँ तीनों फ़ोन में। तो तीनों फ़ोन में मैं स्टार्ट करता हूँ। रन स्टार्ट रन। भाई देखो तीनों फ़ोन जो है वो 13वें लूप पे चल रहे हैं। 35 मिनट हो चुका मुझे कंटिन्यूसली टेस्टिंग करते हुए। बात करी जाए टेम्परेचर, तो आईफोन का टेम्परेचर 39 डिग्री पे लॉक्ड है, और सैमसंग का जो टेम्परेचर है वो भी 40 डिग्री पे देखने मिल रहा है। 41 डिग्री तक का गया है मैक्स। और जो हमारा ओप्पो है इसका टेम्परेचर भाई 46 डिग्री तक का चला गया है। ओप्पो वाला जो फ़ोन है वो काफ़ी गर्म हो रहा है बाकी दोनों फ़ोन के मुकाबले। मैं देखो ओप्पो और सैमसंग का जो वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। टेम्परेचर की बात करी जाए तो ओप्पो का जो टेम्परेचर है वो 44 डिग्री तक का है, और जो सैमसंग का टेम्परेचर है वो 40 डिग्री तक का है, और आईफोन अभी भी चल ही रहा है। तो आईफोन में भी हो चुका है कंप्लीट। और टेम्परेचर की बात करी जाए तो 40 डिग्री पे ही है आईफोन का भी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के मामले में थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है ओप्पो वाला फ़ोन। देखो भाई बैटरी जो है आईफोन की वो है 87% पे, सैमसंग की बैटरी 84% पर है, और ओप्पो की बैटरी 83% पे है। तो अब हम यूट्यूब ऑन करते हैं, तीनों फ़ोन पे एक वीडियो को लूप पे करके लगाएंगे और देखेंगे भाई बैटरी किसकी कौन से फ़ोन की ज़्यादा ड्रॉप हो रही है। भाई देखो सबसे ज़्यादा ब्राइट जो है वो सैमसंग का डिस्प्ले है, फिर आईफोन का डिस्प्ले ब्राइट दिख रहा है, लेकिन जो ओप्पो है उसका ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और टेम्परेचर की बात करी जाए तो देखो टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री पे है आईफोन, सैमसंग का टेम्परेचर भी 35 डिग्री पे है, और जो ओप्पो है उसका टेम्परेचर 36-37 डिग्री तक का है। तो भाई क्लियरली समझ में आता है कि भाई आईफोन जो है बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो चुका है। अब क्रेजी ब्राइटनेस रिटेन करता है अभी, इवन आउटडोर में भी जैसे आपने देखा था, एंड इवन इंडोर में भी ब्राइटनेस रिटेन बहुत तगड़ा कर पा रहा है आईफोन।
भाई तीनों फ़ोन में हमें आधा घंटा हो चुका है वीडियो चालू करके, तो तीनों फ़ोन ऑलमोस्ट सेम ही टेम्परेचर पे है। अभी ना मैं तीनों फ़ोन का जो रिकॉर्डिंग जो यूट्यूब प्लेबैक है उसे बंद करता हूँ। मैं देखो तीनों फ़ोन में मैंने फ्रंट फेसिंग कैमरा चालू करके 4K 30 FPS की सेटिंग रख ली है और अब आधे घंटे की मैं रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ तीनों फ़ोन में। रिकॉर्डिंग चालू करने से पहले भाई बैटरी भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखो 81 पे iPhone 17 Pro Max है, Samsung S26 Ultra 79% पे है और Oppo भी 79% पर है। तब तीनों फोन में मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। ओके सब जो है बंद करते हैं दोस्तों। एंड यहाँ पर अगर टेम्परेचर देखा जाए 37 डिग्री सेल्सियस ओप्पो में है, सैमसंग इज ऑल्सो 36 डिग्री सेल्सियस, 36 35। आईफोन सबसे कम है, बाप रे 33 है भाई साहब। और सबसे ज्यादा क्रेजी दोस्तों 7000 mAh की बैटरी है इस फोन के अंदर, उसके बावजूद भी ये 72% पे है। सैमसंग 71% पे है, ये 74% पे है। तो भाई इसकी 7000 mAh की बैटरी का कोई लॉजिक तो मेरे को लगा नहीं यहाँ पर। सोचो इतना ज्यादा बड़ी बैटरी होने के बावजूद में भी आईफोन ज्यादा बेटर बैटरी लाइफ दिया है। एंड इवन सैमसंग ने भी 71 72, क्या ही फर्क रह गया भाई। क्रेजी है भाई, डेफिनेटली क्रेजी है फॉर श्योर। इतना बड़ा होने के बावजूद भी, इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी अगर सेम बैटरी लाइफ मिल रही है तो लॉजिक ही नहीं है। तो गाइस अभी बात करेंगे गेमिंग की। तो देखो गेमिंग में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसके लिए हमने एक्सपर्ट बुलाया है, ये टेक बुफे गेमिंग वाला एक्सपर्ट। देखो इसने बहुत अच्छे से टेस्ट करा है। अच्छा ये बता कि इन तीनों में से अगर सिर्फ एकदम तगड़ा गेमिंग करना है तो कौन सा अच्छा है, सबसे बेस्ट? 17 Pro Max मतलब सबसे स्टेबल। हाँ। और गर्माहट मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, दो तीनों फोन की बहुत ज्यादा बहुत टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, तीनों में नहीं बढ़ता है। नहीं। अब यहाँ पर मैं स्क्रीन के ऊपर आपको ये दोनों जो एंड्रॉइड फोन है इसका ग्राफ दिखा रहा हूँ। एंड बताओ। सबसे पहले तो आईफोन ही है, क्योंकि उसका FPS 119 118 पे लॉक रहता है। फिर इसके बाद ओप्पो है सेकंड पे। हाँ सेकंड पे, क्योंकि ओप्पो का भी FPS बहुत अच्छा था। नॉर्मली गेम खेलोगे, इवेंट पे, सारी जगह पे बहुत अच्छा FPS निकाल के दे रहा था। फिर सैमसंग आता है सबसे लास्ट में। हाँ, मतलब सबसे खराब ही चलता है। हाँ, और FPS स्टैट्स पे दिख रहा होगा। लेकिन ओप्पो का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज्यादा है सैमसंग से, ऑलमोस्ट 44 डिग्री है दोनों भी। तो मतलब टेम्परेचर में इतना फर्क नहीं है। तो बेसिकली अगर सिर्फ और सिर्फ तगड़ी वाली गेमिंग करनी है तो आईफोन इज द वे भाई। आईफोन से अच्छा गेमिंग कोई नहीं करा पाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात ये है। लेकिन अगर आपको गेमिंग के साथ में और सारी चीजें एक्सपीरियंस करनी है तो फिर तो पूरी वीडियो तो पड़ी है भाई, 1 घंटे की वीडियो हो गई ऑलमोस्ट, ये देख लिया होगा। लेकिन अगर सिंपली बोलूं तो सबसे बेस्ट गेमिंग आईफोन के अंदर होती है, सेकंड पे मैं रखूंगा ओप्पो को, एंड थर्ड पे है हमारा सैमसंग वाला फोन, ठीक है। गेमिंग के मामले में एकदम सिंपल सी बात है, BGMI वगैरह हमने टेस्ट करा है। बाकी सब्सक्राइब करो भाई को भी। तो जैसे आपने टेस्टिंग देखी, गेमिंग देख लिया आपने डेली परफॉर्मेंस देख लिया। ऐसा नहीं है कि भाई एक फोन बहुत बाप है एक फोन खराब है, तीनों भी बाप लेवल के फोन है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अभी भी इवन आफ्टर सो लॉन्ग ये फोन अभी भी थोड़ा थोड़ा वार्म होता, मतलब कंपेयर टू दीज टू फोन्स ये फोन ज्यादा वार्म होता है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के अभी भी कमी मेरे को ओप्पो के अंदर देखने को मिलती है, जो ओप्पो को फिक्स करने की जरूरत है। बीइंग अ वेरी एक्सपेंसिव फ्लैगशिप फोन, ये चीजें फिक्स होनी चाहिए। खैर बैटरी की बात करूं, सैमसंग के अंदर 5000 mAh है, आईफोन के अंदर 4800 mAh है। ये सिम कार्ड वाला मॉडल है बाय द वे, ठीक है, सिम स्लॉट वाला। और ये जो फोन है ओप्पो का, इसके अंदर आपको 7050 mAh की बैटरी मिलती है। अब इतना देखने के बाद में तो आपको लगेगा भाई सबसे ज्यादा बेटर बैटरी लाइफ तो ओप्पो की है, लेकिन ऐसा नहीं है, विच इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग। खैर उसके पहले बता दूं, बैटरी लाइफ पे बढ़ रहा हूं मैं, उसके पहले बता दूं तीनों के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। सैमसंग 60 वॉट पे, जो ओप्पो वाला है वो 100 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। आईफोन 40-45 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करती है, उसके ऊपर आईफोन सपोर्ट नहीं करता है। तीनों भी 50%, 60%, 75% बहुत फास्ट चार्ज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तीनों भी स्लो चार्ज होता है। तो आपको फास्ट चार्जिंग में एकदम एक्सट्रीमली फास्ट चार्जिंग चाहिए तो भाई ओप्पो उधर पे थोड़ा ज्यादा बेटर है, लेकिन ऐसा कुछ फर्क नहीं है। जब से सैमसंग के अंदर 60 वॉट वाली चार्जिंग आई है, ये भी फास्ट इनफ है भाई, कोई आपको दिक्कत नहीं आता। तीनों के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग भी अच्छी वाले स्पीड की देखने को मिल जाएगी। लेकिन आईफोन के अंदर बिल्ट इन मैगसेफ का सपोर्ट देखने को मिलता है। बेसिकली इसके अंदर मैग्नेट्स है, तो आप लोग डायरेक्टली मैग्नेटिकली इसको कहीं पे भी रख के चार्ज कर सकते हो। एंड बहुत सारी एक्सेसरीज का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, विच इज फैंटास्टिक। एंड बाय द वे वो फंक्शनलिटी हम ये जो सैमसंग वाला फोन है इससे भी अचीव कर सकते हैं। के लिए आपको कवर लगाना पड़ेगा इसके अंदर आपको मैगसेफ वाला, बट इसका कैमरा कोई एक्सेसरी में अड़चन करता है। लेकिन मैंने ये एक बहुत ही महंगा कवर लिया था स्पीजन का, इसके अंदर ये मैगसेफ आता है, ये मैंने सैमसंग में लगा रखा है क्योंकि मेरे को मैगसेफ बहुत पसंद है, मैं मैगसेफ बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। इसके अंदर मैगसेफ का कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, इसके लिए भी मेरे को कवर लेना पड़ेगा। लेकिन फास्ट वायरलेस चार्जिंग जो है वो तीनों के अंदर आपको देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपको ओप्पो को वायरलेसली फास्ट चार्ज करना है तो इसके लिए आपको अलग से ओप्पो का 50 वॉट का एयर वूक चार्जर लेना पड़ेगा। अब बात करेंगे बैटरी लाइफ की। आपने जो एकदम एक्सट्रीम टेस्ट था उसमें बैटरी लाइफ देखी,
अब मेरी रियल लाइफ की बात करूं तो वहां पर सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग रिजल्ट था। सबसे ज्यादा बैटरी लाइफ मेरे को मिलती है आईफोन के अंदर, जो कि सबसे ज्यादा क्रेजी बात। अब मैं अगर अपना यूसेज बताऊं तो यहाँ पर मेरे यूसेज में मैं बहुत ज्यादा गेम नहीं खेलता, मतलब गेम्स ऑलमोस्ट ना ही के बराबर ही खेलता हूँ, ठीक है। मोस्टली रिसर्च, कंटेंट, मीडिया वॉचिंग और सोशल मीडिया देखते रहता हूँ, रिसर्च करते रहता हूँ, अपना यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर करते रहता हूँ, एनालिटिक्स देखना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यही सब चलता है भाई, ठीक है, ज्यादा। तो उसके अंदर भाई 9 से 10 घंटा, मैं को पूरा स्क्रीन ऑन टाइम का आपको वो दिखा रहा हूँ, 9 से 10 घंटा ओप्पो वाला देता है। सैमसंग की बात करूँ तो ये 8 से 9 घंटा देता है, जो कि 5000 mAh होने के बावजूद बहुत ज्यादा कमेंडेबल माना जाएगा भाई। लेकिन ये 10 घंटे के ऊपर के बैटरी लाइफ देता है भाई ये फोन, विच इज फैंटास्टिक। और अगर रियलिस्टिकली देखा जाए, तीनों में मैं 5G सिम कार्ड लगा के अगर ऑलमोस्ट सेम टू सेम तरीके से चलाऊं ना, तो तीनों में आपको ऑलमोस्ट सेम टू सेम टाइप की बैटरी लाइफ मिलेगी। इतना आप लोग समझ लो। अगर मैं बोलूं 19-20 का फर्क आएगा, सैमसंग स्लाइटली पीछे रहेगा इन दोनों से, ये दोनों स्लाइटली आगे रहेंगे। इवन तो बड़ी बैटरी है उसके बावजूद भी आईफोन के अंदर आपको बैटरी लाइफ अच्छी देखने को मिलती है, विच इज क्रेजी भाई। अब बात करते हैं उस इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसके बारे में आप लोग सबसे ज्यादा जानने में उत्सुक हो। आई नो, वो है कैमराज भाई। आईफोन के अंदर 48 मेगापिक्सल के तीनों कैमराज हैं, मेन, अल्ट्रा वाइड एंड 4x वाला टेलीफोटो लेंस, ठीक है। जो ओप्पो है इसके अंदर बहुत बड़े बड़े सेंसर है भाई। एक सेंसर तो इसका 1 इंच के आसपास का है, बहुत बड़ा सेंसर है भाई, क्रेजी लेवल का। इसके अंदर 1x अल्ट्रा वाइड, एक 3x वाला सेंसर है जिसकी साइज बहुत बड़ी है, और एक 10x वाला सेंसर है भाई, उसकी भी साइज काफी अच्छी खासी है। सैमसंग की बात करूं तो इसके अंदर भी आपको 4 कैमरा देखने को मिलते हैं, मेन, अल्ट्रा वाइड, एक 3x वाला बहुत ही घटिया क्वालिटी का सेंसर है, उसको इग्नोर करो, एक है 5x वाला सेंसर जो अच्छी क्वालिटी का। और ये जो चारों सेंसर्स हैं ये बहुत पुराने सेंसर है, और मतलब S22 अल्ट्रा से S23 अल्ट्रा में भी ऑलमोस्ट सेम ही सेंसर था, तो बहुत पुराना चले हुए आ रहा है। फ्रंट की बात करूं तो ओप्पो के अंदर 50 मेगापिक्सल, आईफोन के अंदर 18 मेगापिक्सल और सैमसंग के अंदर 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। लेकिन आईफोन के पास एक एक्स्ट्रा चीज है जो है भाई स्क्वायर सेंसर, बहुत खूबसूरत चीज है वो। उससे आप लोग वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल फोटो, वीडियो डायरेक्ट वर्टिकली पकड़ के ले सकते हो, जो कि फैंटास्टिक है। अच्छा, एक्स्ट्रा हार्डवेयर भी है, जैसे सैमसंग के अंदर यहाँ पर लेजर सेंसर वगैरह दिया हुआ है, इमेजिंग वगैरह को करने के लिए अच्छे से, मतलब बेसिकली फोकस वगैरह अच्छे से हो। इसके अंदर भी लाइडार दिया हुआ है, एंड ये काफी यूजफुल भी है, मतलब चीजों को नापने में काम आता है, एंड 3D रेंडरिंग वगैरह, किसी का 3D स्कैन करना है, वो सब चीजों में भी काम आता है, बट उसके लिए आपको अलग से ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके अंदर भी एक एक्स्ट्रा मोनोक्रोम सेंसर दिया हुआ है, कलर वगैरह को एडजस्ट करने के लिए। बहुत सारी फालतू चीजें नहीं बोलूंगा, मतलब बहुत सारे एक्स्ट्रा चीजें इसके अंदर ऐड करिए पूरा कैमरा सिस्टम को बनाने के लिए। इसका कैमरा सिस्टम दिखता बहुत भारी है, ऐसा लगता है भाई आपने कोई प्रॉपर हैसलब्लैड का कैमरा ले रखा है। इधर पे हैसलब्लैड की ब्रांडिंग, और मेन चीज इसका यही है कि भाई कैमरे के ऊपर इन लोगों ने बहुत ज्यादा फोकस किया है। खैर, वीडियो की बात करूं, जो दोनों एंड्रॉइड्स है दोनों 8K वीडियो बना सकते हैं। आईफोन 4K 120 FPS तक बना सकता है। हम मेनली बात करेंगे 4K 30 FPS की, 4K 60 FPS की, एंड 4K 120 FPS की। अच्छा, तीनों के अंदर आप लोग HDR वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। एप्पल में, ओप्पो में डॉल्बी विजन रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अंदर नॉर्मल HDR, क्योंकि सैमसंग और डॉल्बी का कुछ तो भी मसला है भाई। खैर, तीनों के अंदर आप लोग क्रेजी लेवल के लॉग फॉर्मेट में वीडियो शूट कर सकते हो। एप्पल के अंदर आपको एप्पल लॉग 2 देखने को मिलता है, एप्पल लॉग 1 देखने को मिलता है। सैमसंग के अंदर सैमसंग लॉग देखने को मिल जाता है। इसके अंदर ओ लॉग का सपोर्ट देखने को मिलता है, एंड एसिस का सपोर्ट है, कलर करेक्शन, मतलब बहुत टेक्निकल चीज है, उसको इग्नोर करो। बेसिकली अगर आपको बहुत भारी वीडियोस बनानी है, उसके लिए आपको सब में भारी चीजें देखने को मिलती है, जैसे APV कोडेक देखने को मिलता है सैमसंग के अंदर, एप्पल के अंदर ProRes देखने को मिलता है, इसके अंदर एसिस देखने को मिलता है, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। तो आप लोग प्रॉपर प्रोफेशनल लेवल की वीडियोस बना सकते हो तीनों के लिए। अब बात करेंगे हम लोग सैंपल्स की। मैंने तीनों से बहुत क्रेजी सैंपल्स है, चलो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम अल्ट्रा वाइड की बात करेंगे, एंड यहाँ पर वाइडनेस में मेरे को इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है, लेकिन कलर्स में अगर आप देखो तो सैमसंग के कलर सबसे ज्यादा भड़कीले और सैचुरेटेड है, और सेकंड नंबर पे भाई मैं बोलूंगा ओप्पो के कलर्स हैं, एंड आईफोन के कलर सबसे ज्यादा नेचुरल है। लेकिन अगर आप एक नजर में देखो तो इन तीनों के कंपैरिजन में, मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़े से डल दिखे देंगे, और सैमसंग थोड़ा ज्यादा ब्राइट भी दिखता है, एंड मल्टीपल फोटोज में भी काइंड ऑफ सिमिलर ही परफॉर्मेंस हमको देखने को मिलता है। सैमसंग थोड़ा ज्यादा सैचुरेटेड, ज्यादा कॉन्ट्रास्टी दिखता है, वहीं आईफोन बहुत ज्यादा नेचुरल दिखता है, और ओप्पो उन दोनों के बीच में कहीं दिखता है, ऐसा आप समझो। खैर, कलर्स वगैरह की बात करूं तो ओप्पो के कलर्स आर वेरी नाइस, टू बी वेरी फ्रैंक, एंड डिस्टॉर्शन वगैरह में मेरे को ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। तीनों भी काफी ज्यादा डिस्टॉर्शन फ्री लगते हैं। ऑफ कोर्स
सॉफ्टवेयर से उन लोग ने डिस्टॉर्शन कम किया है तीनों के अंदर, ऐसा कुछ ज्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। मल्टीपल फोटोज लेकर देखा मैंने, काइंड ऑफ यही लगता है कि आईफोन जो है वो सबसे कम प्रोसेस्ड एंड थोड़ा ज्यादा नेचुरल लगता है, सैमसंग जो है वो सबसे ज्यादा प्रोसेस्ड लगता है एंड सबसे अननेचुरल, थोड़ा ज्यादा कॉन्ट्रास्टी दिखता है। और ओप्पो की बात करो तो ये काइंड ऑफ मिडिल में है इन दोनों के इन ऑलमोस्ट एवरी फोटोग्राफ। बट जैसे हम जूम करते हैं तो यहाँ पर देयर इज नो कंपैरिजन भाई, ओप्पो के अंदर ज्यादा डिटेल रिटेन हुई है कंपेयर टू सैमसंग एंड आईफोन विदाउट अ डाउट। इन मैक्रो फोटोग्राफी आई वुड से तीनों भी काफी कमाल के हैं, बट सैमसंग ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है टू बी वेरी फ्रैंक। ऐसा लैंडस्केप अल्ट्रा वाइड फोटोग्राफी करोगे तो अगेन सैमसंग बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्टी, बहुत ब्राइट कर देता है, आईफोन बहुत नेचुरल रखता है एंड ओप्पो उन दोनों के बीच में है कहीं यार। वेरी हार्ड टू पास द जजमेंट। इन द लो लाइटिंग सिनेरियो अगर आप ऐसा जूम नहीं करोगे तो काइंड ऑफ तीनों बहुत ज्यादा सिमिलर दिखते हैं, खाली हल्का सा कॉन्ट्रास्ट एंड हल्का सा सैचुरेशन जो है सैमसंग का ज्यादा दिखता है। बट लो लाइट में अल्ट्रा वाइड में सबसे ज्यादा डिटेल्स जो है वो ओप्पो वाला ही प्रिजर्व करता है कंपेयर टू आईफोन एंड सैमसंग। अब मेन सेंसर की बात करें तो सबसे ज्यादा लोग फोटो इसी सेंसर से खींचते हैं एंड यहाँ पर अगर एक नजर में देखो आप लोग तो खाली कलर फिलोसॉफी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बाकी तीनों फोटोज अच्छी ही लग रही है टू बी वेरी वेरी फ्रैंक। एंड यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर देख रहे हो तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट मुझे ओप्पो वाला लग रहा है एंड देन आईफोन, देन लास्ट में इसमें थोड़ा सा वार्म कास्ट ऐड हो गया है सैमसंग वाले फोटो में। अब इस पर्टिकुलर फोटो की बात करूँ तो तीनों भी काफी ज्यादा अच्छा है, बट ओप्पो वाले के फोटो में थोड़ा सा वार्म कास्ट आ गया है। एंड मल्टीपल फोटोज लेकर देखा मैंने तो काइंड ऑफ सेम ही, ऐसा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है टू डिफरेंशिएट। बट अगर जूम करके भी देखो तो भाई सच बोलूं तो इट इज वेरी वेरी हार्ड टू डिफरेंशिएट भाई, बहुत ज्यादा सिमिलर रिजल्ट है। वैसे ये सारे फोटोज जो हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एक गूगल ड्राइव के लिंक में, तो आप लोग वहां पर जाकर खुद से चेक कर सकते हो, को प्रॉपर आइडिया लगेगा ओरिजिनल क्वालिटी में। बाकी इन द लैंडस्केप सिनारियो एज वेल सैमसंग जो है वो हल्का सा हेजी दिख रहा है, आईफोन एंड ओप्पो जो है वो काफी ज्यादा नेक ऑन नेक है। ओप्पो मेरे को सबसे ज्यादा कलरफुल नहीं बोलूंगा, सबसे ज्यादा कलर एक्यूरेट लग रहा है। वही अब मेन सेंसर से अगर आप लोग पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हो तो भाई देयर इज नो कंपैरिजन। क्लियरली ओप्पो के जो कलर है वो सबसे ज्यादा नेचुरल निकल कर आ रहे हैं। सैमसंग वाला बहुत ज्यादा गोरा और अजीब सा करने की कोशिश करता है। आईफोन भी काफी ज्यादा सही लग रहा है, डिटेल एक्चुअली आईफोन में सबसे ज्यादा है, बट आईफोन के जो कलर्स है ना वो स्लाइटली मेरे को डल लग रहे हैं सच बोलूं तो। अब देखो जैसे इस सेकंड फोटो में देखो तो आपको प्रॉपर आइडिया लगेगा, आईफोन की फोटो में डलनेस थोड़ी ज्यादा है। ओप्पो वाला कलर अच्छे से मेंटेन किया है, लेकिन अगर स्काई की बात करूं तो वहां पर स्काई में आईफोन के अंदर आपको सबसे ज्यादा डिटेल देखने को मिलेगी। अच्छा, लेकिन अगर आप बाल वगैरह में डिटेल देखो, जो एज डिटेक्शन बोलते हैं, उस मामले में ओप्पो इज मच मच बेटर। इवन जो स्किन का टेक्सचर है, स्किन का कलर है, उसमें डेफिनेटली आईफोन से भी ज्यादा बेटर है ओप्पो फॉर श्योर। सैमसंग तो भाई इसमें कंपैरिजन में ही नहीं है। सेम इस फोटो में भी बोलूं तो वैसे ही सेम है। डिटेल्स के मामले में कपड़े वगैरह में डिटेल अगर आप देखो तो मेरे को स्लाइटली ज्यादा बेटर डिटेल जो है वो आईफोन की लग रही है, अगर आप दाढ़ी वगैरह की डिटेल देखो तो। बाकी जो कलर है वो सबसे ज्यादा नेचुरल ओप्पो के अंदर है एंड सैमसंग को तो भाई इग्नोर ही करो, बहुत ही बेकार, अजीब सा पूरा व्हाइटिश कर दिया, समझ में नहीं आ रहा है। खैर, लो लाइट की बात करूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, स्पेशली ये प्राइस रेंज में, वहां पर अगेन कलर्स आर लाइक वेरी वेरी एक्यूरेट इन ओप्पो। सेकंड पर मैं रखूंगा सैमसंग को एंड यहाँ पर थर्ड में लास्ट में रखूंगा आईफोन, जिसने पूरा एकदम वार्म कर दिया है फोटो को। आई डोंट नो हाउ, कभी कभार वाइट बैलेंस बिगड़ जाता है आईफोन के अंदर भी। अब जैसे इस फोटो में देखो, आईफोन की जो फोटो है आई थिंक कलर एक्यूरेसी में थोड़ा ज्यादा बेटर है आईफोन। सैमसंग बहुत ही ज्यादा अजीब सा पूरा ग्रीनिश टिंट ऐड कर दिया। जैसे आप देख लो ये हरा जो है, ये पेड़ में हरियाली जो है वो बहुत ज्यादा हरा है सैमसंग के अंदर, विच इज इन नॉट इन रियल लाइफ। इतना ज्यादा हरा नहीं है। मैं काइंड ऑफ जो ओप्पो है उसको सबसे ज्यादा बेस्ट मानूंगा यहाँ पर। अब लो लाइट में अगर भाई इट इज सो हार्ड टू सी भाई, क्रेजी। लेकिन जैसे आप लोग जूम करते हो तो क्लियरली एज यू कैन सी जो आईफोन है उसके अंदर स्लाइटली हायर अमाउंट ऑफ डिटेल है, आप लोग देख सकते हो जैसे, बट इट्स नॉट लाइक कि एकदम जमीन आसमान का फर्क है, बट है डिफरेंस तो है भाई। यहाँ पर क्लियरली ओप्पो वाला का जो डायनेमिक रेंज है वो मच बेटर दिख रहा है कंपेयर टू ऑल दिस फोन। सबसे वर्स्ट डायनेमिक रेंज भाई सैमसंग की है टू बी वेरी फ्रैंक। यहाँ पर अगर आप फोटो देखते हो तो भाई देयर इज नो कंपैरिजन, क्लियरली ओप्पो इज बेटर देन आईफोन है सेकंड पर, एंड सबसे बेकार फोटो मेरे को इधर सैमसंग का ही लग रहा है। सेम इन दिस फोटो एज वेल। यहाँ पर मैं बोलूंगा मेरे को आईफोन की फोटो ज्यादा बेटर लग रही है एंड ओप्पो को सेकंड में रखूंगा, और सैमसंग की फोटो तो बहुत ही ज्यादा बेकार है सच बोलूं तो। यहाँ पर भी देख लो, लो लाइट में पोर्ट्रेट फोटोग्राफी अगर आप करते हो तो भाई आईफोन एकदम ही अजीब तरीके से बेकार कर देता है फोटो को। भाई कितनी नॉइज है, कितना खराब कर दिया है फोटो को। सबसे बेस्ट भाई ओप्पो ने यहाँ पर फोटो लिया है, सेकंड पे मैं सैमसंग को रखूंगा एंड सबसे लास्ट में सबसे बेकार फोटो आईफोन की है। सेम सिचुएशन भाई, बिल्कुल फर्क नहीं है यहाँ पर।
अब यहाँ पर देखोगे आप लोग तो पूरा माहौल ही बदल गया। यहाँ पर सैमसंग की फोटो सबसे ज्यादा बैलेंस्ड लग रही है। ओप्पो ने पूरा बहुत ज्यादा बुरी तरीके से अंडर एक्सपोज कर दिया है। एंड आईफोन के अंदर देखो यहाँ पर एक फ्लेयर आ रहा है अजीब सा, तो पूरा मूड खराब कर दिया। खैर अगर ओवरऑल बताऊं तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सबसे अच्छी ओवरऑल कंसिस्टेंट फोटोज की बात करूं तो वहां पर ओप्पो है, उसके जस्ट बगल में। लाइक अगर मैं 10 में से 9 नंबर ओप्पो को दूंगा तो आईफोन को 8.5 पॉइंट दूंगा एंड सैमसंग को दूंगा मैं 7 7.5 पॉइंट, उसके ऊपर नहीं दे पाऊंगा मेन सेंसर में। ठीक है, सैमसंग के अंदर और ओप्पो के अंदर हमको 3x कैमरा भी देखने को मिल जाता है। तो 2-4 फोटोज में आपको 3x में दिखाता हूँ। 3x का कंपैरिजन अगर बताऊं तो भाई देयर इज नो कंपैरिजन टू बी वेरी वेरी फ्रैंक। 3x के मामले में ओप्पो इज बेटर, बट पोर्ट्रेट में बड़ा ही अजीब सा कलर कर दे रहा है ओप्पो। लो लाइट की बात करूं तो देयर इज नो कंपैरिजन भाई। लो लाइट में सैमसंग का 3x इज पथेटिक, लिटरली बता रहा हूँ पथेटिक, एकदम ही घटिया फोटोज लेता है भाई, बहुत ही बेकार। वहीं ओप्पो का जो 3x है वो तो मच बेटर है सैमसंग के 3x से, जैसे आप देख रहे हो भाई। इवन अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो भाई देयर इज नो कंपैरिजन, साइड बाय साइड कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक। अब तीनों का टेलीफोटो कंपेयर करते हैं तो प्रॉपरली समझ में आएगा। ओके, अब 3x कंपेयर नहीं करेंगे, अब प्रॉपर टेलीफोटो कंपेयर करेंगे। अगेन आईफोन के अंदर सिर्फ एक टेलीफोटो आता है 4x सेंसर, सैमसंग के अंदर आपको 2 टेलीफोटो मिलता है, एक 3x है एक 5x है। वेयर एज ओप्पो के अंदर भी आपको 2 टेलीफोटो मिलता है, एक 3x और एक 10x, जो कि मेरे हिसाब से ज्यादा यूजफुल सेंसर है। खैर ये 4x एंड यहाँ पर 5x एंड यहाँ पर 6x पे कंपैरिजन हो रहा है। जो ओप्पो वाला ये वाला पर्टिकुलर फोटो है ये काइंड ऑफ 3x वाले सेंसर से लिया हुआ है। अब ये 10x पे फोटो ली हुई है गाइस। जो ओप्पो है इसके पास एडवांटेज है कि भाई 10x पे ये पूरा अपना ऑप्टिकल मेन जो सेंसर है उससे फोटो ले सकता है, वेयर बाकी दोनों में हमको जूम इन वाला कैपेबिलिटी देखने को मिलता है। खैर ये तीनों जो है 3x पे लिया हुआ फोटो है, 3x एंड आईफोन में 4x। सच बोलूं तो आईफोन एंड ओप्पो इज काइंड ऑफ वेरी वेरी नाइस। सैमसंग की फोटो बेकार हो गई है भाई, बट वहीं जैसे सैमसंग में हम 5x पे शिफ्ट करते हैं तो डिटेल्स आर लाइक बैक, बट फिर भी आईफोन और ओप्पो की फोटो इज मच बेटर। अगेन दिस इज 10x फोटो भाई, देयर इज नो कंपैरिजन। ओप्पो की फोटो इज भाई प्रॉपर ऑप्टिकल फोटो है तो उसमें कोई कंपैरिजन नहीं, बाप लेवल की फोटो लेता है ओप्पो वाला। यहाँ पर 10x में भाई पूरा डेडिकेटेड लेंस है। अगेन मल्टीपल 10x फोटोज में हमने लेकर देखी है एंड देयर इज भाई नो कंपैरिजन, मच बेटर है ओप्पो जूम के दुनिया में। जैसे आप देख रहे हो ये सब 10x में लिया हुआ फोटो है, तो जो 10x वाला सेंसर है ओप्पो का वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। खैर ये जूम का फोटो है, यहाँ पर भी भाई अगर आप प्रॉपर बहुत दूर तक के जूम करके फोटो लेते हो तो आईफोन में से 40x जूम होता है एंड डिटेल वगैरह खराब हो जाती है। खैर सैमसंग ने भी डिटेल डिसेंटली मेंटेन किया है, बट भाई ओप्पो है यहाँ पर मचा रहा है, बहुत ही ज्यादा भारी लेवल की डिटेल ओप्पो ने मेंटेन करा है भाई। तो जूम में भाई देयर इज नो कंपैरिजन। बाकी ये 3x एंड 4x का पोर्ट्रेट फोटो है, सैमसंग ने पूरा एकदम ओवर एक्सपोज कर दिया, बहुत ही अजीब सा हो गया है। एंड ओप्पो के अंदर भी जो स्किन टोन है बहुत ही रेड और अजीब सी हो रखी है, वेयर आईफोन की स्किन मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी लगी है। यहाँ पर ज्यादा कुछ मसला नहीं है आईफोन के अंदर भाई, बहुत ही ज्यादा बेस्ट है यहाँ पर आईफोन। बट एज डिटेक्शन में भाई आप इधर बाल वगैरह देखो, ओप्पो ने बहुत ज्यादा अच्छे से डिटेल्स को मेंटेन किया है भाई। सेम सिचुएशन है भाई यहाँ पर भी, खाली जो स्किन है वो अजीब सा येलोनेस टोन आ गया उसके अंदर, तो थोड़ा अजीब लग रहा है। अब ये भी 5x का फोटो है, 4x है एंड दिस इज 3x, नाउ दिस इज 6x 5x एंड 4x। अब यहाँ पर जो सुपर टेलीफोटो सेंसर है ओप्पो का वो अपना जलवा दिखा रहा है भाई। ये 10x वाला पोर्ट्रेट है, 10x पे अगर आप पोर्ट्रेट लेते हो तो बहुत जूम्ड इन फोटो रहती है, तो अगर आप बिना पोर्ट्रेट के भी लोगे ना तो भी ये सब फोटोज बहुत खूबसूरत निकल कर आती है, जैसे आप देख रहे हो बहुत ही जबरदस्त। तो 10x वाला जो सेंसर है ओप्पो का वो डेफिनेटली एडवांटेज देता है अगर आपको लॉन्ग रेंज में फोटोज लेनी है। लेकिन देखो ऐसा आंख वाख बंद हो जाती है तो थोड़ा सा केयरफुल और थोड़ा सा एकदम संभाल की फोटो लेनी पड़ती है, वो चीज है। खैर लो लाइट में जो 3x है तो ओप्पो का 3x इज मच बेटर टू बी वेरी ऑनेस्ट कंपेयर टू सैमसंग तो भाई 3x में कुछ काम का ही नहीं है सच बोलूं तो। एंड आईफोन का भी जो लो लाइट फोटोग्राफी है वो सच बोलूं तो उतना कुछ वाव नहीं है, जैसे आप देख रहे हो भाई देयर इज नो कंपैरिजन ओनली। भाई साहब बहुत ही ज्यादा बेटर है यहाँ पर ओप्पो वाला। अगेन लो लाइट में अगर आप टेलीफोटो सेंसर से फोटो ले रहे हो भाई, जूम करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ओप्पो का जो लो लाइट फोटोग्राफी है भाई वो मच बेटर है यार, क्रेजी डिटेल मेंटेन करता है, आईफोन से भी ज्यादा बेटर है भाई। ये 3x वाले सेंसर से है बट 6x पे जूम करके लिया हुआ है, ये 5x वाला सेंसर है एंड ये 4x वाला सेंसर है। देयर इज नो कंपैरिजन भाई, ओप्पो इज मच बेटर। देखो लो लाइट में पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, अगेन ओप्पो इज मच बेटर भाई इन द लो लाइटिंग सिनेरियो, विदाउट अ डाउट मच बेटर देन आईफोन एज वेल। सो ओवरऑल अगर टेलीफोटो सेंसर की बात करूं तो अगेन जो
3x एंड 10x वाला सेंसर है ओप्पो का, वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है कंपेयर टू ऑल द अदर सेंसर्स ऑफ अदर फोन्स। लाइक 5x वाला जो सेंसर है सैमसंग के अंदर, और इवन जो 4x वाला आईफोन का सेंसर है, उनसे मच बेटर टेलीफोटो क्वालिटी हमको इसके अंदर देखने को मिलती है। तो अगर आपको अच्छी बेटर क्वालिटी की जूम फोटोज लेनी है भाई, ओप्पो इज मच बेटर भाई इन दिस डिपार्टमेंट, स्पेशली इन द लो लाइट। दिन में तो भाई काम चल जाएगा तीनों से आपका, बट लो लाइट में ओप्पो डेफिनेटली मच बेटर परफॉर्म करता है भाई। अब बहुत सारी वीडियोस भी हमने बनाई, सच बोलूं तो डे लाइट में आईफोन इज बेटर भाई, क्लियरली आईफोन की जो वीडियोग्राफी है, व्लॉगिंग कैपेबिलिटी है, वो बेटर है। लेकिन लो लाइट में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आईफोन के अंदर जो वो लेंस फ्लेयर आता है बहुत ही गंदा लगता है भाई, सच बोलूं तो। लेकिन क्लीनलीनेस की बात करूं तो अगर आप टाइल्स वगैरह देखो यहाँ पर, तो ज्यादा क्लीन, कम से कम नॉइज वाली वीडियो आईफोन की है, देन ओप्पो की है, देन सैमसंग की है। तीनों भी एक्चुअली काफी यूजेबल वीडियोस बनाने लगे हैं आपकी डेट में। ऐसा आपको नहीं लगेगा कि कोई एक खराब है। बट सच बोलूं तो अगर मेरे को व्लॉगिंग करना है या फिर कंटेंट क्रिएट करना है अभी के टाइम पे भी, आई वुड गो फॉर आईफोन ओनली, बिकॉज वो एक डिपेंडेबिलिटी है। बट भाई बहुत ही ज्यादा क्लोज है ओप्पो वाला इस बार आईफोन से, विच इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग। तो कंटेंट क्रिएट करने के लिए आप लोग ओप्पो देख सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट स्टिल कंटेंट अगर आपको क्रिएट ही करना है आईफोन ले लोगे, ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, ज्यादा डिपेंडेबल रहोगे आप लोग। हालांकि वो जो लेंस फ्लेयर वाला इशू है वो ओप्पो के अंदर नहीं है, विच इज वेरी नाइस। सो या वेरी क्रेजी रिजल्ट। अब सेल्फी कैमरा की बात करूं तो यहाँ पर सच बोलूं तो आईफोन इज वेरी नेचुरल, ओप्पो इज काइंड ऑफ सेकंड, और सैमसंग की फोटो स्लाइटली हेजी लग रही है मुझे। इवन जो आईफोन है मेरे को वो भी स्लाइटली हेजियर लग रहा है, बट थोड़ा ज्यादा डिटेल जो है वो सैमसंग ने प्रिजर्व किया है। अच्छा, थोड़ा सा ओवरली शार्प लग रहा है टू बी वेरी फ्रैंक। ओवरऑल फोटोज की बात करूं, वेरी डिफिकल्ट टू से, एक कोई विनर बनाना बहुत डिफिकल्ट है। डिटेल्स देखते हैं ना भाई, सैमसंग के अंदर ज्यादा बेटर डिटेल है, लेकिन थोड़ा नॉइजी भी लग रहा है सैमसंग का फोटो, ये अगर आप देखोगे तो। अच्छा, लो लाइट में कंपेयर करूं अगर, तो लो लाइट में भी आई थिंक इतना कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। ओप्पो हैज स्लाइट अमाउंट ऑफ एडवांटेज मेरे हिसाब से, सैमसंग थोड़ा सा अजीब हो रखा है, डिटेल्स गायब है, आईफोन के अंदर भी डिटेल्स गायब है, तो ओप्पो ही स्लाइटली ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है भाई इन द लो लाइट एज वेल। पोर्ट्रेट की बात करूं तो आईफोन का लो लाइट पोर्ट्रेट भाई बहुत ही बकवास, बकवास इज नॉट अ राइट वर्ड, सच बोलूं तो यस, ओप्पो इज मच बेटर भाई इवन इन द लो लाइटिंग सिनेरियो। पोर्ट्रेट सेल्फी में भाई ओप्पो इज मच बेटर, सेम सिचुएशन। सैमसंग भी ठीक है, आईफोन से तो ठीक ही है सैमसंग, सच बोलो तो। ओप्पो इज मच बेटर, ओप्पो, सैमसंग, आईफोन, ऐसे ही रैंकिंग आएगा लो लाइटिंग में। डे लाइट में तो इतना ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये सारी फोटोज आपने देख ली। अब ओवरऑल अगर मैं अपना कैमरे से रिलेटेड कंक्लूजन बताऊं फोटोग्राफी के मामले में, तो आईफोन इज लाइक वेरी वेरी क्लोज टू ओप्पो, कलर्स वगैरह के मामले में काफी ज्यादा क्लोज है ओप्पो और आईफोन। बट लो लाइट में जो डिटेल वगैरह है वो ओप्पो ज्यादा बेटर कैप्चर करता है एंड ज्यादा बेटर डिटेल प्रिजर्व भी करता है कंपेयर टू आईफोन। एंड पोर्ट्रेट फोटोग्राफी वगैरह भी ओप्पो की ज्यादा बेटर है भाई। सैमसंग कहीं मिडल में आता है भाई, कभी अच्छी फोटोज लेता है, कभी ओवरली प्रोसेस्ड फोटो लेता है, कभी बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फोटो लेता है। तो सैमसंग को फोटोग्राफी के मामले में उतना ज्यादा आप बाप मत समझो, लेकिन बुरा भी नहीं, आपका काम चल जाएगा। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, तीनों भी फोन से आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होने वाले, तीनों भी फोटोज काफी अच्छे लेते हैं। बट अगर आप बहुत ज्यादा फोटोग्राफी करना चाहते हो, आपको बहुत ही ज्यादा मेन फोकस आपका फोटोग्राफी है, तो आई वुड से गो फॉर ओप्पो, क्योंकि ओप्पो की फोटोग्राफी एक्चुअली में काफी अच्छी यहाँ पर निकल कर आई है। वीडियोग्राफी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फोटोग्राफी की बात कर रहा हूँ। सिर्फ फोटोज जब लेना है तो वहां पर ओप्पो ने अच्छा परफॉर्म किया, स्पेशली लो लाइट में तो काफी अच्छा परफॉर्म करा है भाई फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द लेंसेज। एंड सैमसंग और आईफोन ने भी अच्छा ही परफॉर्म करा है। मैं बोलूंगा सैमसंग जो है वो आईफोन से स्लाइटली पीछे है, आईफोन सरप्राइजिंगली भाई काफी अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन लो लाइट में आईफोन की फोटोग्राफी बहुत ही ज्यादा बेकार है, जैसे आपने देख लिया फ्रॉम ऑल द लेंसेज। लो लाइट के अंदर ओप्पो एंड सैमसंग इज बेटर फॉर श्योर, Oppo is best and Samsung is second in the low light and then third I would say is iPhone. So ये था कैमरा का कंक्लूजन। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी एंड समझ में आया होगा। खैर कनेक्टिविटी की बात करूं तो तीनों 5G फोन्स है, तीनों की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। बट आई वुड पर्सनली से Oppo Find X9 Ultra की कनेक्टिविटी स्लाइटली बेटर। पहले बताता हूँ बेसिक चीजें, 5G तीनों में है। Oppo के अंदर आप लोग फिजिकली डुअल सिम लगा सकते हो, ई सिम का भी सपोर्ट है। सेम सैमसंग के अंदर फिजिकली डुअल सिम लगा सकते हो, ई सिम का भी सपोर्ट है। फिजिकली एप्पल के अंदर आप लोग सिर्फ एक सिम लगा सकते हो, लेकिन 2 सिम चला सकते हो ई सिम वगैरह लगाकर, ठीक है। तीनों में ब्लूटूथ 6.0 आता है, तीनों में NFC वगैरह ऑफ कोर्स भाई NFC तो रहेगा। एप्पल के अंदर एंड सैमसंग के अंदर आपको अल्ट्रा वाइड बैंड का सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन सैमसंग उसका अभी पता नहीं क्या यूज कर रहा है। एप्पल भाई एयरटेक के सपोर्ट में आता है। अल्ट्रा वाइड बैंड बेसिकली आप लोग प्रिसीजन के साथ में फाइंड कर सकते हो कोई भी चीज को, जैसे एयरटेक हो कहीं पड़ा है तो उसको ढूंढ सकते हो घूम घूम के, वो चीज का सपोर्ट भाई ओप्पो के अंदर नहीं है। लेकिन ओप्पो के अंदर आपको आयर ब्लास्टर सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो इन दोनों के अंदर नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं है भाई, इतनी मस्त चीज है ना वो,
बहुत ही ज्यादा यूजफुल है भाई आईआर ब्लास्टर, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास ना बहुत सारे एटमबर्ग के फैंस हैं, तो इनका एटमबर्ग का एक ऐप आता है एटमबर्ग फैन रिमोट, मैंने अपने फोन में डाल रखा है। हर जगह जब भी मेरे को फैन से कुछ रिलेटेड काम रहता है ये खोला, फटाफट यूज किया भाई। बहुत सॉर्टेड चीज है ये, पता नहीं क्यों बाकी सब फोन जो है वो इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो। बाकी तीनों के अंदर आपको फास्ट वाला यूएसबी टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है, तो वहां पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन जब मैंने सिम कार्ड डाल के टेस्ट करा, मैं नवी मुंबई खार घर में रहता हूँ, यहाँ पर मैंने जियो का 5G सिम कार्ड डाल के टेस्ट करा, तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा बेस्ट नेटवर्क जो है वो ओप्पो वाला पकड़ता है भाई। लिफ्ट में भी नेटवर्क करता है, विच इज फैंटास्टिक भाई, और प्रॉपर 5G++ सब कुछ आपको देखने को मिलता है कंपेयर टू दीज फोन्स। इन दोनों का नेटवर्क अच्छा है, पहले से डेफिनेटली इंप्रूव हुआ है, इसका भी अच्छा है, पहले से डेफिनेटली इंप्रूव हुआ है। लेकिन अगेन जो ये चाइनीज फोन है इसका मच बेटर है भाई, फॉर श्योर। अच्छा, सैमसंग के अंदर दो चीजें बहुत ही ज्यादा क्रेजी हैं और इस फोन को सबसे ज्यादा यूनिक बनाती हैं। सबसे पहली चीज एस पेन। अगर आप लोग को एस पेन की जरूरत है, स्टाइलिस की जरूरत है लिखने के लिए, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि सब्सक्राइब, मेरी स्पेलिंग मत देखो, मेरी राइटिंग मत देखो, खाली आप लोग सब्सक्राइब करो दोस्तों, ठीक है, प्लीज कर दो। तो स्टाइलिस की जरूरत है तो ये चीजें सिर्फ सैमसंग ही ऑफर कर रहा है एज ऑफ राइट नाउ, वो भी बिल्ट इन, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरी सैमसंग की सबसे क्रेजी बात है वो है ये देखो, सामने से देखो अच्छा दिख रहा है, मस्त दिख रहा है, साइड से देखो परफेक्ट दिख रहा है। अभी मैं ये पावर बटन को 2 बार दबाता हूँ, देखिए स्क्रीन गायब हो गई, सामने से दिख रही है, साइड से गायब हो गई। इसको बोलते हैं प्राइवेसी डिस्प्ले। बेसिकली जब मैं साइड से देखूंगा तो बाजू वाले को कुछ भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन इस चीज की वजह से डिस्प्ले की क्वालिटी में बहुत बड़ा डिप आता है। बट ये चीज है बहुत ज्यादा यूजफुल। अगर आप कहीं होटल में बैठे हो, कैफेज में बैठे हो, या फिर लिफ्ट में हो, मेट्रो में सफर करते हो, तो भाई ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। आजू बाजू से जो देखने वाले लोग हैं वो इसको बराबर देख नहीं पाते हैं, मतलब लोगों को झांकने वाला जो सिस्टम है वो खत्म हो जाता है भाई। तो ये बेनिफिट तो करता है फॉर श्योर, लेकिन उसकी वजह से नुकसान भी है। अभी बहुत सारे लोगों के फोन में पिक्सल बर्न का इशू मैंने नोटिस किया है, मतलब मैं आपको आर्टिकल्स दिखा दूंगा, बहुत सारे लोग वो चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं कि डेड पिक्सल मिल रहा है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है एंड सैमसंग ने इसके अंदर डाल दी है। ये टेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइम किसी फोन में आई है एंड उसके हिसाब से भाई बहुत फैंटास्टिक लेवल पे काम करती है। लेकिन अभी ये लॉन्ग टर्म में कितना रिलायबल होगा वो देखने वाली बात है, और रिलायबिलिटी के साथ में सैमसंग का नाम जुड़ा हुआ है। अगेन मैं बता दूं भाई, सैमसंग के फोन की बैटरी फूल जाती है, उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया, इधर पे मैं आई कार्ड में लिंक दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन सैमसंग के अंदर कुछ चीजें एक्स्ट्रा देखने को मिलती है, जैसे मैंने बताया। आईफोन के अंदर भी कुछ चीजें एक्स्ट्रा देखने को मिलती है, जैसे इसके अंदर मैगसेफ पोर्ट देखने को मिल जाता है, और भाई इनका जो इकोसिस्टम है वो तो एकदम ही कमाल का है, इनसेन लेवल पावर है भाई उसके अंदर। इसके अंदर कुछ ऐसा यूनिक एक्स्ट्रा नहीं है, बट ये कैमरा, लुक, जूम, ये सब कैपेबिलिटी एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलती है। और हैसलब्लैड के कन्वर्टर, टेली कन्वर्टर, बेसिकली एक्स्ट्रा लेंसेज देखने को मिलते हैं, जिससे आप लोग बहुत जूम वाली फोटोज वीडियोस बना सकते। बाकी जो मैगसेफ का इकोसिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है भाई, इतना आप लोग समझ लो। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, जो ओप्पो वाला है इसने भी यहाँ पर से एक साइड में बटन दिया है कैमरा कंट्रोल वाला, जैसे एप्पल ने दिया था आईफोन के अंदर, बट ये कैमरा कंट्रोल सिस्टम जो बटन है वो यूजलेस है भाई, इसके अंदर भी यूजलेस है, आईफोन के अंदर भी यूजलेस है, तो इग्नोर करना उसको, ठीक है। प्राइसिंग की बात करूं तो प्राइसिंग बहुत ज्यादा वेरी करती है, ठीक है, बहुत सारे ऑफर्स चलते रहते हैं, दुनिया भर की चीजें चलती रहती है। मैं यहाँ पर तीनों फोन को टैग भी कर दूंगा, आप लोग फ्लिपकार्ट पे जाके करंट प्राइसिंग देख सकते हो। अगर मैं अभी जितना मैंने पता किया उसके हिसाब से बताऊं, सैमसंग आपको 1,10,000 1,12,000 के आसपास देखने को मिल जाता है, आईफोन 1,30,000 के आसपास देखने को मिलता है, ठीक है, अभी के टाइम पे। इवन ये फोन अगर आप लोग ऑफलाइन मार्केट में जाओगे तो 1,30,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, ओप्पो वाले की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन मार्केट में थोड़ा महंगा मिलता है ये वाला फोन, ठीक है। फाइनल सवाल ये है कि इन तीनों में से लिया कौन सा जाए। अब इसका मैं बहुत आसानी से आंसर देता हूँ। अगर आप लोग के पास बहुत पैसा है, आपको एक प्रॉपर फ्लैगशिप फोन चाहिए, अल्ट्रा लेवल का फ्लैगशिप फोन, तो आप लोग दो चीजें पहले डिसाइड करो। सबसे पहले, क्या आप लोग नॉर्मल सॉफ्टवेयर स्विचिंग में कंफर्टेबल हो? अगर हाँ, तब आप लोग इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकते हो। अगर नहीं तो भाई आप लोग अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से अपना फोन ले लो, ठीक है, जो भी आपका यूआई आप यूज करते हो उसके हिसाब से। अगर आप लोग iOS चला रहे हो, iOS से कंफर्टेबल हो, तो भाई आईफोन 17 प्रो मैक्स से अच्छा कोई फोन ही नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग एंड्रॉइड से कंफर्टेबल हो और इन दोनों में से कंफ्यूज हो, तो भाई मैं यहां पर बोलूंगा कि आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर फोन सैमसंग ही होगा, रेगुलर यूजर्स के लिए, नॉर्मल यूजर्स के लिए। अगर आप लोग वीडियोग्राफर हो, आपको फोटोज बहुत खींचना पसंद है, आप बहुत तगड़ी फोटोग्राफी करना चाहते हो, तो भाई वहां पर डेफिनेटली ये फोन सेंसिबल है। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, अगर मुझे इन तीनों में से कोई एक फोन लेना होगा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ आईफोन 17 प्रो मैक्स लूंगा भाई। क्लियर विनर मेरे हिसाब से इस कंपैरिजन का आईफोन 17 प्रो मैक्स है। उसकी बहुत सारी वजह है। पहली बात तो जो इकोसिस्टम है वो क्रेजी है, दूसरी बात जो वीडियो का एल्गोरिदम है बनाने का वो सबसे ज्यादा इंसेन है एंड सबसे ज्यादा डिपेंडेबल है भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रीसेल वैल्यू, आईफोन की रीसेल वैल्यू बहुत तगड़ी है, सैमसंग की रीसेल वैल्यू वो भी काफी ज्यादा मतलब कंपैरेबल है। कंपैरेबल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जैसे एग्जांपल के लिए अगर 1,30,000 रुपए का मैं ये फोन खरीद रहा हूँ ना आईफोन, इसको मैं एक साल बाद में 90,000 लाख रुपया 90,000 80,000 85,000 तो मैं तो आराम से बेच दूंगा,
ये 1,30,000 का मैं खरीद रहा हूँ ना, तो इसको भी मैं 75,000 तक के बेच दूंगा, मतलब बिक जाएगा ये फोन। ये वाला फोन 60,000 के ऊपर नहीं बिकेगा, आप समझ रहे हो। रीसेल वैल्यू बहुत ज्यादा टूटती है इस फोन की, इतना आप लोग क्लियरली समझ लो। 60,000 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। अगर आप लोग सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस की बात करूँ तो यहाँ पर मैं बोलूंगा जो सैमसंग है इसका जो स्पेयर पार्ट्स है उसका प्राइसिंग बहुत सस्ता है, जो कि काफी अच्छी चीज है। सैमसंग के अलावा अगर आपका आईफोन का बैक ग्लास टूटता है तो आपको किडनी देना पड़ेगा भाई, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है आईफोन के रिपेयर्स कॉस्ट। ओप्पो का भी रीजनेबल है भाई, लेकिन डेफिनेटली महंगा है, अच्छा खासा महंगा है। अब ओवरऑल मैं अगर अपना कंक्लूजन बताऊं तो मुझे लेना होगा तो मैं तो आईफोन बाय करूंगा, और अगर मेरे को एंड्रॉइड लेना होता तो मैं सैमसंग बाय करता क्लियरली। सबसे लास्ट ऑप्शन मेरा ओप्पो रहेगा भाई फॉर श्योर। एंड आई डोंट थिंक सो कि भाई लोग जो हैं बहुत ज्यादा नॉर्मल लोग इस फोन को लेंगे भी। ओप्पो वाले ने इस फोन को सिर्फ एंकर के लिए लॉन्च किया है मेरे हिसाब से। बेसिकली ये वाला जो फोन है ये ओप्पो खुद चाहता है कि ज्यादा लोग ना खरीदें। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरे को एकदम सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करने दो। ओप्पो का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता है कि भाई ओप्पो तो बजट फोन बनाता है, सस्ते फोन बनाता है। वो चीज की इमेज को तोड़ने के लिए ये सारे फोन लॉन्च होते हैं। अब जब 1,70,000 रुपए का एक फ्लैगशिप फोन मार्केट में अवेलेबल है तो आपके दिमाग में इमेज बनेगी भाई ओप्पो भी फ्लैगशिप फोन बेचता है, समझ रहे हो। तो वो इमेज क्रिएट करने के लिए ये फोन मार्केट के अंदर अवेलेबल है। और दूसरी चीज अपनी टेक्नोलॉजी कि भाई हम भी टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस है, उसको शोकेस करने के लिए ये चीज बनाई जाती है। इसके अंदर जो सेंसर है वो लो फिक्स सेंसर है। अब लो फिक्स सेंसर क्या होता है, बेसिकली इसकी डायनेमिक रेंज बहुत ज्यादा तगड़ी है। वो सारी चीज आपने तो कैमरा पार्ट में देख ली। सो ये सारी चीजों की वजह से ये फोन एग्जिस्ट करता है। बट नॉर्मल लोग के लिए मैं ये फोन बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। नॉर्मल लोग के लिए भाई आपके लिए आईफोन ज्यादा बेटर है, एंड्रॉइड की दुनिया में आपके लिए सैमसंग ज्यादा बेटर है, ठीक है। होपफुली आपके कंफ्यूजन मैंने क्लियर किया रहूंगा एंड होपफुली आपको वीडियो समझ में आएगी, पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, समझ में आई होगी तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।